आगाज पर आपको बताएं कि मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा ने SPCRO की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी लाहौर के तमाम थानों में पिंकी का 12 साल का रिकॉर्ड चेक करेगी। अब तक लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 4 मुकदमात सामने आ चुके हैं। तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, मंशियात स्मगलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा ने SPCRO की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी लाहौर के तमाम थानों में पिंकी का 12 साल का जो है वो रिकॉर्ड चेक करेगी। जो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं उसको जो है उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। अब तक लाहौर में अनमोल और पिंकी के खिलाफ 4 मुकदमा जो है वो सामने आ चुके हैं। इकबाल टाउन, कोलखपत, और लियाकताबाद के थानों में पिंकी के खिलाफ नामजद मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमात में नामजद होने के बावजूद पिंकी का एक भी केस में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाया गया, जीरो रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। किसी एक मुकदमे में पिंकी का जो है वो चलान नहीं किया गया, ना उसको गिरफ्तार किया गया। चारों मुकदमे में पिंकी की गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई। पिंकी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, कौन से पुलिस अफसरान पिंकी को बचाते रहे, उसको फेवर देते रहे, किस अफसर ने कितनी रिश्वत ली, इस हवाले से कमेटी इस पर भी जो है वो तहकीकात कर रही है। इस पर भी है तहकीकात का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है। वो अफसरान जो कि रिटायर हो चुके हैं और इसमें पिंकी का साबका मुबैना खामन भी शामिल है, उसको भी जो है वो तफ्तीश के लिए बुलाया जा रहा है। इंक्वायरी कमेटी उसको बुला रही है और उसके साथ दीगर तफ्तीशी अफसरान जिन्होंने ये चालान लिखा, अदालत में जमा करवाया, उनको भी जो है वो इन केसेस में बुलाया जा रहा है। और इस हवाले से इंक्वायरी कमेटी तमाम जो हकाइक है वो सामने लेकर आएगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा का कहना है कि फराइज में गिरफ्तार बरतने वाले अफसरान किसी राज्य के मुस्तक नहीं है। उनका कहना है कि पिंकी को बचाने वाले मुलव्वस अफसरान के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। और ये पूरा डेटा जो है वो इंक्वायरी कमेटी तैयार कर रही है। मजीद मुकदमा चेक किए जा रहे हैं, छानबीन की जा रही है कि कौन कौन मुकदमा जो है वो पिंकी के खिलाफ जो है वो किस थाने में दर्ज है, क्योंकि उसका सीआर रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। और सीआर रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाया गया, इस हवाले से भी जो है वो कमेटी तहकीकात कर रही है। इस हवाले से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कहना है कि जिन अफसरान ने क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ मौसम की, तो आपको बताएं शहर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के असरात का हाल मौजूद है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम में आजकल हर रंग मौजूद है। गर्मी भी है, थोड़ी सी खुनकी भी है, आंधी भी है, बारिश भी है। तो इसी किस्म की सूरत गुज़श्ता चंद रोज़ से देखी जा रही है, जिसमें वक्फे से लाहौर शहर के मौसम के रंग बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आज भी इसी किस्म की सूरत है। इस वक्त जो सूरत है उसमें कदरे मतदल मौसम महसूस किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासब भी तकरीबन 30% तक है। हल्की सी हवा भी चल रही है। दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोपहर के वक्त बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत जो रात के वक्त रहेगा वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। मजमूई तौर पर मौसम खुश्क और मतदल रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। आसमान पर हल्के से बादल मौजूद हैं, लेकिन आज बहुत तेज़ इनके बरसने का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है। क्योंकि गुज़श्ता 2 रोज़ से भी इसी किस्म की सूरत हाल थी कि दिन के औकात में खासी गर्मी होती थी, लेकिन शाम के औकात में अचानक ही आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता था। लेकिन आज उस किस्म की सूरत हाल का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। मजमूई तौर पर जो लाहौर शहर की फ़ज़ा इस वक्त काफ़ी हद तक बेहतर और शफाफ देखी जा रही है। अगर आसमान की तरफ देखें तो नीला नीला अंबर बिल्कुल एक देखा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता चंद रोज़ से जो बारिशें हो रही हैं उसके असरात ताहाल मौजूद है। आज जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया वो बेदिया का इलाका है, जो कि 166 तक है, लेकिन औसत फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स से 155 तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक जो आइंदा एक हफ़्ता अब इतवार से शुरू होना है वो खासा गर्म होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और बताया यही जा रहा है कि इतवार से दर्जा हरारत 40 डिग्री और फिर इससे आगे बतदरीज बढ़ता जाएगा। ताहम अगर मौसम में कोई अचानक तब्दीली मज़ीद ना आई तो ख़दशा यही है कि आइंदा जो एक हफ़्ता है उसमें मई अपना पूरा रंग जमाएगा और मौसम शदीद गर्म रहने का खदशा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया साहिल।
ईद उल अजहा करीब आते ही मनावा मवेशी मंडी सज गई। जानवरों के रेट्स में नुमाया इजाफा। नॉर्मल बैल की कीमत 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच गई। बड़े साइज के जानवर 25 से 30 लाख तक जा पहुंचे। बकरे और छतरे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। नॉर्मल बकरा 2 लाख रुपए तक में फरोख्त होने लगा। जानवरों की कम आमद के बाइस कीमतें बढ़ने का इम्कान है। मस्जिद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद है और लाहौर समेत पंजाब भर में जो मवेशी मंडियां हैं ये सज चुकी हैं। मैं इस वक्त लाहौर की जो मनावा की मवेशी मंडी है यहाँ पे मौजूद हूँ। जो यहाँ का जो रुझान है, इस दफ़ा जो मंडियाँ हैं पिछले साल की निस्बत तेज़ हैं, जो कि इस दफ़ा जो माल है बताया ये जा रहा है कि पिछले साल की निस्बत कम आया है, जिसकी वजह से इस साल जो मंडी है वो तेज़ होगी। इस दफ़ा जो नॉर्मल जो वेड़ा है या बछड़ा है या बैल है, जो कि पिछले साल तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए में मिलता था, इस साल तकरीबन वो 4 से 5 लाख रुपए का होगा। और इसी तरह जो बड़े साइज़ का बड़ा जानवर है वो तकरीबन 40 से 50 रुपए तक लाख रुपए तक भी जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो छोटा जानवर है जिसमें बकरे हैं, छतरे हैं, जो कि पिछले साल तकरीबन 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक के थे, इस साल वो तकरीबन 2 लाख रुपए से 2.5 लाख के दरमियान जो उनकी सेल है वो होगी। इस हवाले से जो व्यापारी है इनका ये कहना है कि इस साल जो माल है वो पिछले साल की निस्बत कम आया है। इस दफ़ा महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको माल भी महंगा पड़ा है। तो इस दफ़ा जो ख़रीदार अपना जानवर ख़रीदने के लिए आए तो उनको पिछले साल की निस्बत इस साल जो बजट है वो बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा, ताकि वो ईद उल अजहा के लिए अच्छी कुर्बानी जो है वो ले सकें। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। नासिर शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज बरकरार है और प्याज 90, टमाटर 60, लहसुन 580, अदरक 380 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। फलों में केला 270 रुपये का दर्जन, सेब 540, आम और खुबानी 450 रुपये किलो में दस्तयाब है। पोल्ट्री मसनूआत में मुर्गी का गोश्त 504 रुपये किलो का हो गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सब्ज़ियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत के नरखनामे जारी किए गए हैं, इसमें सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। रेलिस के मुताबिक मार्केट में मिलने वाली तमाम सब्ज़ियां जो हैं उनके दाम मुस्तहकम है, लेकिन सूरत हाल जो है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जबकि आज की रेलिस के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्याज 60 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो 80 से 90 और मिक्स दर्जे का प्याज जो है 60 से 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है 35 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर जो है 50 से 60 और मिक्स दर्जे का टमाटर जो है वो 40 से 50 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। हर इलाके में क्वालिटी के हिसाब से कीमतें जो हैं वो वसूल हो रही हैं। लहसुन 470 के बरक 580, अदरक 285 के बरक 380 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो देसी टिंडे 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में जो देसी टिंडे हैं वो 80 के बरक से 150 से 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला कोल्हू की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 420 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेलिस में है। मार्केट में दर्जा अव्वल का सेब काला कोल्हू 500 से 540 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फालसा जो है 230 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेलिस में है। मार्केट में 350 से 380 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो बेचा जा रहा है। आम सिंदड़ी आज 10 रुपये महंगा करके 300 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन दर्जा अव्वल का आम सिंदड़ी मार्केट में 400 से 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है और मिक्स दर्जे का आम सिंदड़ी जो है वो 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। और जो पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी रेलिस है उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है और 15 रुपये कमी के बाद आज ब्रायलर गो जो है 504 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। ये रेलिस की कीमत है। मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गो जो है बदस्तूर महंगा बेचा जा रहा है, जो कि 660 से 680 रुपये फ़ी किलो है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि रेल इस पर कहीं पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा। कोई भी सब्ज़ी या कोई भी फल या दीगर जो अशया खुरनोश है वो रेल इसके मुताबिक नहीं बेची जा रही और जो खुद साख्ता कीमतें हैं दुकानदारों की जानिब से वो वसूल की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।